भरोसा है। यही तो कलयुग है। आज आप जितने व्यापारी हैं सबसे पूछ लो, क्यों भाई सत्य बोलेंगे तो क्या होगा? बोले हमारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि झूठ बोलने से होगा। आप कोशिश करिए कि सत्य बोलने से चलेगा। ऐसा याद रखना, माना कि दिल्ली में, माना कि भारत में बहुत लोग बेईमान हैं, पर फिर भी जो 10% 5% ईमानदार हैं, बताओ ये धरती बेईमानों पर टिकी है या धर्मात्माओं के बल पर टिकी है? जोर से। माना कि करोड़ों लोग बेईमान हैं, पर आप जैसे लोग जो धर्मात्मा हैं, मुट्ठी भर आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। और आप लोगों ने भी यदि धर्म छोड़ दिया, सत्य छोड़ दिया, तो ये पृथ्वी थामेगा कौन? माना कि करोड़ों लोग बेईमान हैं, पर आप जैसे 10 20 50 100 1000 लोग तो ईमानदार हैं। आप जैसी माँ बहन बेटियां भाइयों के बल पर, पिता तुल्य बुजुर्गों के आप जैसे धर्मात्माओं के बल पर यह पृथ्वी टिकी है। और सोचो आप जैसे लोग ही बेईमानी करने लग जाएंगे, कथा सुनने। जो कथा नहीं सुनते वो बेईमान है तो चलता है, पर आप जैसे धर्मात्मा लोग जो कथा सुनते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो राम को, कृष्ण को, धर्म को पहचानते हैं, आप जैसे लोग झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, तो धर्म कहां जाएगा ये बताओ? आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं है। इसलिए जमाना बेईमानी करे तो करे, आप मत करना। जमाना गलत करे, जमाना झूठ बोले, आप मत बोलना। जमाना मांस खाए, वो अज्ञानी है। तुम तो जान रहे हो कि अहिंसा ही परमो धर्म क्या होता है, किसी की हत्या करना पाप है, ये जानने वाला सनातनी यदि तुम भी मांस खाओगे तो बताओ फिर धर्म को थामेगा कौन? एक जंगल से एक धोबी गधे को लेकर आ रहा था। रास्ते में एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। ध्यान से सुनना, एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। लाया, देखा कि बड़ा अच्छा पत्थर है, उसने गधे के गले में लटका दिया। जब वो धोबी कभी गधे को नहवाता, साबुन लगाता, तो उसी पत्थर से गधे को घिसता, उसके पीठ में, मुंह में, उसके पूंछ साफ करता उसी पत्थर से। एक दिन वहां से कोई जौहरी गुजरा तो जौहरी की नजर पड़ गई, अरे भगवान ये तो हीरा है। वो तभी जौहरी उसको घिस रहा था गधे के पेट में, पीठ में। अब जौहरी ने कहा कि यदि मैं कह देता हूं कि ये हीरा है तो इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये बताओ ये पत्थर का कितना पैसा लोगे? ये पत्थर चमकीला अच्छा लग रहा है, बताओ कितना दे दूं? धोबी बोला, पत्थर के पैसे क्यों देना है भाई, आप तो बहुत सारे पड़े हैं जंगल में, ले लो ना, हमें यही चाहिए, बता 5 रुपए का देगा? धोबी को लगा पत्थर के 5 रुपए दे रहा, ठीक है। अब धोबी को पता तो था नहीं कि ये हीरा है। अब जौहरी ने 5 रुपए में उस हीरे को खरीद लिया और धोबी तो बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 रुपए मिल गए पत्थर के, वो तो फटाफट गधे को लेके बढ़ गया। अब जैसे ही इस जौहरी के हाथ में ये हीरा आया, टूट करके हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में था तब टूटा नहीं, अभी गधे की पीठ में घिसा जा रहा था तब टूटा नहीं, और मुझ जैसा जौहरी के पास आया तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया, कैसा हीरा है तू? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी भाई, उस गधे को, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। उस गधे को, उस धोबी को पता ही नहीं था कि मैं कौन हूं। तुम्हें तो पता था कि मैं कौन हूं, तुम्हें पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई। तुम जैसे जौहरी भी यदि हीरे की कीमत 5 रुपए लगाएंगे तो हीरा टूटकर टुकड़े टुकड़े ही तो हो जाएगा ना। बस। आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी से सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा
ईश्वर से कराए जो पहचान, वो है श्रीमद् भागवत महा